मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वो शिक्षा को लेकर कितने सजग रहते हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। बात जब लड़कियों की शिक्षा की आती है तो ना जाने मुस्लिम समाज में कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो कभी स्कूल या कॉलेज की दहलीज तक कदम नहीं रख पाती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि मुस्लिम लड़कियों के साथ कोई आपराधिक वारदात हो जाए पढ़ाई के दौरान, तो फिर असुरक्षा की भावना के साथ साथ पढ़ाई पर भी कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर की। ज़िला गोरखपुर में एक थाना क्षेत्र है पिपराइच। पिपराइच थाना क्षेत्र का एक गांव है जहां पर मदरसा चल रहा था। मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक ने एक लड़की के साथ अफेयर किया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बात खुली तो पंचायत बैठी। पंचायत ने कुछ ऐसे फरमान सुना दिए जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। मैं थोड़ा सा और बैक चलना चाहता हूँ, इस कहानी के कुछ परतें खोलना चाहता हूँ। बात दरअसल यूँ थी कि लड़की को अच्छी एजुकेशन देने के लिए माँ बाप ने उसको एक होम ट्यूशन लगाने के लिए शिक्षक को घर बुलाना शुरू कर दिया। शिक्षक यानी कि मौलवी साहब घर पढ़ाने के लिए आया करते थे और पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए उन्हें तन्हा रहना दिया जाता था। करीब 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था। 2 साल से ही दोनों का प्यार शुरू हुआ और उसके बाद फिर लिव इन रिलेशनशिप में कहानी पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात यह है कि मौलवी साहब की जो उम्र है वो लगभग 50 साल बताई जा रही है। वो शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं। अब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी बीती 2 जून को गांव में ये खबर फैल गई कि मौलाना साहब का यानी मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक का इस लड़की से 10वीं क्लास की लड़की से अफेयर चल रहा है। बात आग की तरह फैल गई। कहते हैं कि बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, अच्छाई धीरे धीरे फैलती है, लेकिन उसका असर देर तक रहता है। बुराई इतनी फैली कि गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी ये खबर फैल गई कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी साहब का 10वीं क्लास की लड़की से अफेयर चल रहा है। अभी 10 जून को गांव में एक पंचायत बैठी। पंचायत में ये फैसला लिया गया कि लड़की के घर वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि लड़की की कहीं दूसरी जगह शादी कर दी जाए। लेकिन गांव वालों ने फिर एक अपना फ़ैसला बदला, यानी पंचायत ने फिर अपना फ़ैसला बदला। पंचायत ने ये फ़ैसला सुनाया कि इस लड़की का इन्हीं मौलवी साहब के साथ निकाह कर दिया जाए, शादी कर दी जाए। फिर क्या था, पहली पत्नी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया और उन्होंने इस शादी को रुकवाने के लिए अड़चनें पैदा कर दी। बात फिर पंचायत ने समझाया बुझाया किसी तरह से और निकाह के लिए पहली पत्नी को भी राज़ी कर लिया। लेकिन शर्त ये रखी गई कि जो भी मौलवी साहब के नाम ज़मीन है उस ज़मीन का आधा हिस्सा पहली पत्नी के नाम करना होगा और आधा हिस्सा जो बचेगा वो दूसरी पत्नी के नाम हो जाएगा। यही हुआ। आधी ज़मीन पहली पत्नी के नाम कर दी, निकाह हुआ। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो वैसे ही जुर्म भी छुपाए नहीं छुपता। 10वीं क्लास की लड़की से शादी करना ये भी तो एक जुर्म ही था। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मौलवी साहब को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। जो लड़की 10वीं क्लास में पढ़ रही है वो लड़की 19 साल की निकली। 19 साल की लड़की होने की वजह से उसको छोड़ दिया। रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि इसको क्यों छोड़ा गया है तो ये मनोज अवस्थी हैं वहाँ के एसपी, वो कहते हैं कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 2 शादियाँ कर सकता है, ये अवैध नहीं मानी जाएंगी, वो 3 भी कर सकता है। तो यानी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ये मामला अवैध नहीं था। लेकिन बात यहाँ पर सवाल वही उठता है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा को लेकर लोग अभी भी जागरूक नहीं हैं। अभी भी लड़कियों को एजुकेशन के लिए स्कूल तक नहीं भेजा जाता है। कहीं ना कहीं उनमें इस तरह का डर बना होता है कि लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो सुरक्षित नहीं रहेंगी। यदि समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, यानी कि एक शिक्षक जिसको ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाएँ, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि शिक्षक की जो महिमा है वो ईश्वर से भी बढ़कर है और शिक्षक ही इस तरह का काम करेगा तो बताइए विश्वास किस पे किया जा सकता है। इसलिए अपनी बेटियों को आप पढ़ाने से पहले ये भी ध्यान रखें कि हम किसके साथ भेज रहे हैं, किसके पास भेज रहे हैं,
कहाँ भेज रहे हैं। यानी 24 घंटे अगर आपकी अपने बच्चों पर नज़र रहेगी तो ही वो गलत रास्ते से जाने से बच सकते हैं। कहते हैं जगह जगह लिखा भी होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ भी दुर्घटना ही घटी है। गोरखपुर के पत्रकारों ने मदरसे के प्रबंधक से जब ये सवाल पूछा कि आपके शिक्षक ने एक लड़की के साथ ऐसा काम किया है, आप क्या करने जा रहे हैं, तो प्रबंधक ने बहुत ही सराहनीय फैसला लिया। कहा कि ऐसे शिक्षक की, ऐसे मौलवी की हमारे मदरसे में कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि प्रबंधक इस शिक्षक की सेवा हमेशा के लिए बर्खास्त कर रहे हैं ताकि समाज में एक सबक जाए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद।